जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर जो 52 वीक लो के आसपास हैं और मजबूत शेयर हैं। यहां पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, पहला शेयर होगा इन्फोसिस। गिरावट का कारण हर कोई जानता है, एआई। गिरावट का कारण क्या है? एआई। दूसरा, मैनिपुलेशन भी किया जाता है। कोई चीज़ होती है, कॉम्पिटिटर होते हैं, बिजनेस जाता है, लेकिन ट्रेंड इस तरीके का रहता है, गिराने का एक स्पेकुलेशन करने का तरीका ही बड़े प्लेयर का न्यूज़ बेस हो चुका है। न्यूज़ में बार बार इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं, दिक्कतें चलती हैं, लेकिन गिरावटें कुछ हिसाब से ज़्यादा ही हो जाती हैं और तेज़ी भी इसी तरीके से हो जाती है। इन्फोसिस की बात करें या फिर और दूसरी आईटीज कंपनी की बात करें, एआई, ये बोला जा रहा है कि एआई इनका बिजनेस खा सकती है। ठीक है, ये भी आईटी एआई अपने में क्या है, आईटी से रिलेटेड ही है ना सारा काम उसका भी। ठीक है, तो ये कंपनी भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है एआई को लेकर, ऐसा नहीं कि ये चुपचाप बैठी हुई है। लेकिन होता क्या है कि हाँ, अमेरिका की वो कंपनी ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, उस कंपनी ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कंपनी को जो बिजनेस मिल रहा है कि वो खा जाए। गूगल कहीं ऐसा तो नहीं है बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, अमेजोन ऐसा तो नहीं है, कोई और दूसरी कंपनियां इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन कंपनियों को खतरा पहुंच जाए। भाई यही सबसे बड़ा डर रहता है, जिसकी वजह से फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। लोग डर रहे हैं, माल बेचकर निकल जाते हैं और फिर होता है गिरावट का सिलसिला शुरू। फिलहाल देखिए यहाँ पर एक दिन के अंदर इतनी इस तरह के माहौल के अंदर 6% के रिटर्न इसने बना के दे दिए है। बड़े प्लेयर को मालूम होता है कि कहाँ खरीदना है, वो खरीदता है और मौके का फ़ायदा उठा लेता है। फिलहाल पैसा बनाने वाले ने इस गिरावट का पूरा फ़ायदा लेकर सिर्फ 5-6 घंटे के अंदर 6% के रिटर्न बना भी लिए। फिलहाल ये शेयर 52 वीक लो के आसपास ही काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लो इसका कितना बनाया है, 52 वीक लो 1873 रुपये का, जो कि अभी ही बना हुआ है लो। यहाँ पे देखेंगे, पहले तो देखिए 1281 रुपये तक पहुँच गया था शेयर नीचे की साइड में। फिलहाल ये 52 वीक लो के आसपास ही कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई है, आप देख सकते हैं। इन्फोसिस, अब आप कहेंगे कैसी कंपनी है? एक नंबर की कंपनी है, कंपनी में कोई कमी नहीं है, फंडामेंटल मजबूत है। बस देखिए कॉम्पिटिटर तो खाई जाते हैं, और कॉम्पिटिटर का आप अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों हम यहाँ पर कवर कर ही रहे हैं, ठीक है, तो इस कंपनी को भी देख लीजिए, ओला इलेक्ट्रिक को। तो ये भी देखिए नीचे की साइड में अगर 52 वीक लो 160 रुपये के आसपास, 150 रुपये के आसपास से गिरकर आज की डेट में यहाँ पर पहुँच चुका है। एक साल का हाई भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, 71 रुपये इसने अभी हाल फिलहाल में बनाया था, और आज की डेट में 30 रुपये से ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि लगातार रेवेन्यू का गिरना, सेल्स का लगातार गिरना। फिलहाल कंपनी ये दावा कर रही है कि हम नए नए मॉडल्स लेकर आ रहे हैं गाड़ियों के, वो कितना बिक्री होती है, कितनी डिमांड पकड़ता है आगे, वो आगे पता चलेगा। फिलहाल बड़ी टक्कर इसको मिल रही है टीवीएस से, हीरो से, बजाज ऑटो से, एथर से, जो कि नंबर 1 ऑलरेडी पहले, इससे पहले ही नंबर 1 पे आते थे। टॉप 4 के अंदर, जो टॉप 5 के अंदर जो बढ़िया कंपनियां थी, वही इसको टक्कर दे के रोक के रखी हुई है, बिजनेस खा रही है। तो कॉम्पिटिटर का असर तो होता है, ऐसा नहीं होता है, देख लीजिए। फिलहाल ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रही है, 10 लाख गाड़ियां वैसी नहीं बिकी होंगी जो खरीदी गई होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि कंपनी क्या कर पाती है। सबसे बढ़िया बात यह है कि कंपनी खुद की बैटरी बनाकर गाड़ियों के अंदर लगाती है, ये एक प्लस पॉइंट है। दोस्तों अगला शेयर है केपीआईटी। अब देखिए इसकी बात करें तो एक साल का हाई देख लीजिए कितना है, 1434 रुपया। देखिए जब तेजी बनी थी तो इसी तरीके की तेजी बनी थी। अब देखिए गिरावट अगर इसके अंदर हो रही है तो इसी तरह की गिरावट। देखिए तेजी कैसे बनी, तो भगाने वाले जो लोग हैं वही अब माहौल क्रिएट करते हैं, और उन्होंने ही इस शेयर को सिर ऊपर चढ़ा दिया था। ऐसा नहीं कि इस कंपनी का बिजनेस बढ़ा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उतना ज़्यादा बढ़ गया हो कि 100 रुपये का शेयर या 40 रुपये का शेयर इतना ज़्यादा ऊपर पहुंच जाए। यहाँ पे देखिए कितने का शेयर था, 42 रुपये 2020 के अंदर। 42 से कितना पहुँचा देगा इसको, 1800 रुपये तक। किसी को मालूम नहीं है, बस खरीदने का इस चीज़ को देखना है कि शेयर भाग रहा है, अब तो खरीदना ही है। अब देख लीजिए समय नहीं लगा और शेयर आकर कहाँ पर खड़ा हो गया। दोस्तों अगली कंपनी है विप्रो, ये भी 52 वीक लो के आसपास काम काज कर रही है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये कंपनियां कमज़ोर हो गई हैं या ख़राब हो गई हैं, मजबूत ही हैं। हाँ, टक्कर तो झेलनी पड़ेगी। तो इन तीनों कंपनी पे आप चाहो तो ध्यान लगा सकते हो। इसके अलावा
अगर बात करें तो कुछ Q3 के रिजल्ट्स आए हुए हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों शेयर का नाम है मिष्ठान फूड। सेबी ने इसका बैंड बजा के रखा हुआ, सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो भी ये रिजल्ट्स बनाकर भेजती है, जो भी काम होता है, बस फर्जीवाड़ा है, कागजों पे ऐसे ही लिखा हुआ है, ये सेबी का मानना है। देखिए मुझे भी मालूम नहीं है, मैंने कंपनी में जाके देखा नहीं है, मैं क्लियर बता देता हूँ। किसी पे अगर ये शेयर है, कोई फंसा हुआ है, तो एक बार विजिट कर लें जाके इस कंपनी के अंदर, सबसे बढ़िया सॉल्यूशन। और वहाँ पर जो एम्प्लॉई हैं उनसे एक बार पूछ के देखेंगे काम धंधा चल रहा है इस कंपनी के अंदर या नहीं चल रहा है। फिलहाल शेयर लगातार गिरावट पे है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए कि शेयर कितने का होता था, 21 रुपये का। उससे पहले यहाँ पर आप देखेंगे 34 रुपये, तेजी बीच में गिरावट, और आज की डेट में ये 4 रुपये 56 पैसे के आसपास है। इसका मार्केट कैप 491 करोड़ का है। याद रखें जो नए लोग हैं वो शायद उनको मालूम न हो कि क्या दिक्कतें इसके अंदर चल रही है। एफआईएस यहाँ पर माल बेचकर भाग चुके हैं, और जो भी इस कंपनी के प्रमोटर हैं उन पे सिक्योरिटी बेचने पर बैन लगा के रखा हुआ है अगले 5-5, 6-6 साल के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है जी। रिजल्ट्स कैसे आए हैं, रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन इन रिजल्ट्स को मानने के लिए तैयार नहीं है ना सेबी, जो अभी तक डेटा सेबी ने बोला है। देखिए अब आगे कंपनी काम कर रही है नहीं कर रही है मालूम नहीं है। ठीक है, जो डेटा गूगल पे अवेलेबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पक्की जानकारी अपने से निकालनी है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कंपनी ने कुछ डर नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। इतना कुछ होने के बाद भी कंपनी तो अपना सेम वही दिखा रही है। देखिए 1 साल पहले 323 करोड़ का रेवेन्यू आता था, अभी 336 करोड़ दिखा दिया है। शेयर भी तो गिरा हुआ है। देखिए रिजल्ट्स अगर आप कह रहे हैं कि फ्लैट हैं, लेकिन ये फ्लैट तभी लगेगा अच्छा जब शेयर नीचे गिरा हुआ ना हो। अगर गिरा हुआ है तो 336 करोड़ का रेवेन्यू भी ठीक ही माना जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4 रुपये का शेयर अगर 82 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा दे तो इससे बढ़िया क्या बात है। ठीक है, ब्याज कोई देना नहीं है, डिप्रिसिएशन कुछ कंपनी नहीं दिखा रही है। देखिए डिप्रिसिएशन सब 0 कर दिया कंपनी ने। ठीक है, तो अब पता नहीं देखिए किस तरीके का बनाया है यहाँ पर बैलेंस शीट कंपनी ने, किस तरीके की बनाई है आप देख सकते हैं। 73 करोड़, 83, 95, अभी 82 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। पक्की जानकारी तभी निकलेगी जब आप मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्याज कंपनी पर है देखिए 46 करोड़ का, लेकिन कंपनी ने सब 0 दिखा रखा है वहाँ पर फिलहाल। रिजर्व्स देखेंगे यहाँ पर 1062 करोड़ का है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जब भी कभी शेयर नहीं भागता तो उसके पीछे का कारण क्या होता है कि एफआईस तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे कहीं पर। एफआईस कितना था इस कंपनी में, देखिए 7% तक पहुँच गए थे। कितने, 6% तक, 5%, और 5% से आज की डेट में माल बेचकर निकल चुके हैं, 0 हो चुके हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 43.48% है। ये रहेगी इतनी क्योंकि इनकी सिक्योरिटी बेचने पर बैन लगाया हुआ सरकार ने। पब्लिक यहाँ पर देख सकते हैं 56% है। ठीक है, 56.52%, ना बढ़ रही है ना घट रही है। ठीक है, तो सोच समझकर एंट्री लेनी है, ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती किसी शेयर के अंदर जा रहे हैं। बहुत सारे शेयर्स हैं बढ़िया बढ़िया जो नीचे गिरे हुए हैं, और बड़े मौके हैं वहाँ पर काम करने के, और उनके अंदर कोई दिक्कत भी नहीं है। जब तक देखिए आपको पक्का हो जाना चाहिए। मैं आपसे बोलता हूँ कि कोटक बैंक कैसा है, तो आप कहें बढ़िया है, मतलब कोटक बैंक कहीं जाने वाला है क्या, नहीं। ठीक है, कोई और दूसरी कंपनी लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्री ले लीजिए। ठीक है, और दूसरा कोई मजबूत कंपनी आपको अगर लग रही है, देखिए एक शेयर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर शेयर का नाम है फोर्टिज हेल्थ केयर। ये शेयर, इस शेयर को कभी कोई पूछने वाला नहीं होता था। देखिए फ्लैट 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 फ्लैट, बिल्कुल कोई नहीं पूछ रहा था। 100 रुपये, 98 रुपये, 99 रुपये, 130 रुपये, देख रहे हैं बिल्कुल एकदम, बिल्कुल नीचे नीचे। उसके बाद देखिए तेजी 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 कहाँ तक पहुँच जाता है शेयर, ये देखिए 1020 रुपये तक। कितना, 1020 रुपये तक पहुँच जाता है ऊपर की साइड में। तो सारा खेल यहीं पर पलटता है, जो कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी तेज़ी बनती है। अब शेयर यहाँ पर पहुँच चुका है, उसके बाद आप कहेंगे गिरावट क्यों हो रही है, सारा खेल यहीं पर पलट जाता है। ठीक है, तो नीचे की साइड में था। आप कंपनी के फंडामेंटल एक बार देख लीजिए दोस्तों। फंडामेंटल यहाँ पर फ्लैट ही आपको नजर आएंगे। 1928 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 2007 करोड़, 2167 करोड़, 2300 करोड़, अभी देखेंगे 2265 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 506 करोड़ दिखाया, पहले 556 था, 491, 435 करोड़, उससे पहले 375 करोड़। नेट प्रॉफिट देख लीजिए यहाँ पर 197 करोड़, उससे पहले 329 करोड़ था, 200
67 करोड़, उससे पहले 188 करोड़, उससे पहले 254 करोड़। तो बस यही दिक्कत परेशानी है शेयर के अंदर कि ऊपर तो पहुंच गया लेकिन प्रॉफिट फिर बढ़ा के दिखाना पड़ेगा, और कंपनियां चाहती नहीं है कि मेरा प्रॉफिट बढ़े, कंपनियां वहीं पर अटकी हुई हैं। दोस्तों अगला शेयर यहां पर होगा पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, 30 रुपए का शेयर है। अगर इसका हाई आप देखने की कोशिश करते हैं 46, काफ़ी बड़ी गिरावट है। अब देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो वही चीज़ देखने को मिलेगी, तेजी 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 तेजी। उसके बाद अब गिरावट यहाँ पर शुरू हो चुकी है। चलिए रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट से एक बार देख लेते हैं। दोस्तों 3000 करोड़ का मार्केट कैप लगभग इस कंपनी का है। यहाँ पे देखेंगे एक साल पहले 1206 करोड़ का रेवेन्यू आता था इस कंपनी का, उसके बाद 1600 करोड़, उसके बाद 1233, उसके बाद 1208 करोड़, अभी देखेंगे 1239 करोड़। तो 1200 1600 इस तरीके से चल रहा है। खर्चे देख लीजिए यहाँ पर कितने ज़बरदस्त हैं, 1000 की रेंज में ही खर्चे हैं। तो प्रॉफिट कहाँ से निकल कर आएगा, खर्चे इतने ज़्यादा बड़े बड़े खर्चे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर खर्चे निकालने के बाद 145 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उससे पहले 159, 165, 218 करोड़, उससे पहले देखें 184 करोड़। परफॉर्मेंस कोई खास नहीं बोलेंगे हम। शेयर गिरा हुआ तो आप चलिए थोड़ा सा अच्छा बोल भी सकते हैं। अदर इनकम से हो गया है नुकसान 14 करोड़ का, पहले देखिए अच्छा प्रॉफिट होता था। साथ में नीचे की तरफ अब देखकर हम पहुंचते हैं तो देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 37 करोड़ का है, पहले देख लीजिए कितना कितना होता था। तो परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है। आप कहेंगे 72 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया है कंपनी ने, तो यहाँ पर रिवर्स हुआ है देखिए क्या, टैक्स। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ओवरऑल मिला के रिजल्ट उतने दमदार नहीं है। दोस्तों अगला शेयर होगा यहाँ पे टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करते हैं। 264 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टीटागढ़ की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए सबसे पहले 5 साल का चार्ट पैटर्न, तो यही हाल देखने को मिलेगा, तेजी तेजी 1800 रुपये तक शेयर पहुँच गया और आज की डेट में कहाँ पर है 764 रुपये। समझ रहे हैं किस तरीके स्टॉक मार्केट को हल्के में आप में से कौन ले रहा है, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल आइए और पैसा बना के ले जाइए। देख रहे हैं कि पैसा चला जाता है और दूसरी जगह खर्च करेंगे ना, नहीं हो पाएगा। कोई गाड़ी लेंगे या घर में खर्चे करेंगे, खाने पीने में खर्च करेंगे, उतना ज़्यादा पैसा नहीं होगा। इसका पेट बड़ा लंबा है, बड़ा पेट है इसका, हाथी से भी बड़ा पेट है। आपका सारा पैसा खत्म कर जाएगा स्टॉक मार्केट। बड़ी गिरावट यहाँ पर है, रिजल्ट उतने मज़ेदार नहीं आए हैं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों जब शेयर भगाया गया तब अच्छे रिजल्ट थे, उसके बाद देखिए 4 डिजिट तक रेवेन्यू पहुँचा था। एक साल पहले 902 करोड़, उसके बाद 1006 करोड़, अभी देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे 679 करोड़ का, उसके बाद 799 832 करोड़ यहाँ पर दिखाया गया है। थोड़ा सा बढ़ा है पिछले क्वार्टर की अपेक्षा, लेकिन फिर भी वो दमदार रिजल्ट्स नहीं हैं जो होने चाहिए थे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए नेट प्रॉफिट 48 करोड़ का, उससे पहले 37, 31, 64, 63 करोड़। शेयर के भाव के अकॉर्डिंग प्रॉफिट और रेवेन्यू मैच नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं अभी और कितनी गिरावट होती है, या फिर आपको ये शेयर पसंद आता है तो आप देख सकते हैं। देखिए रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, इस चैनल को देख के खरीदना बेचना डायरेक्ट बंद कीजिए। खरीदना बेचना अपना दिमाग लगाइए, ये नहीं कि बस यहाँ पर आइए आप नॉलेज लीजिए, उसके बाद डिसाइड आपको करना है कि खरीदना है या बेचना है। धन्यवाद।